हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर शीतल पांडे और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग। सो सर्वाइकल कैंसर इज द कैंसर ऑफ द सर्विक्स एंड सर्वाइकल कैंसर का इंसिडेंस इंडिया में अगर हम ग्लोबली मेजर करें तो सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ केसेस पाए जाते हैं। एंड सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग की क्यों ज़रूरत पड़ती है? सर्वाइकल कैंसर यदि किसी पेशेंट में होता है तो वो बहुत अर्ली एजेस में जनरली साइंस एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस नहीं करता है, जिस वजह से जब तक यह पता चले, पेशेंट डायग्नोज हो कि उसे सर्वाइकल कैंसर है, काफ़ी लेट हो चुका होता है। इट इज़ इन द लेट स्टेजेस इट इज़ जनरली डायग्नोस्ड, और लेट स्टेजेस में डायग्नोज होने की वजह से उसका कंप्लीट ट्रीटमेंट कर पाना मुश्किल हो जाता है। एक्चुअली कंप्लीट ट्रीटमेंट हम कर ही नहीं पाते हैं। यदि हम सर्वाइकल कैंसर को अर्ली स्टेजेस में डायग्नोस कर लेते हैं तो इट इज़ कम्प्लीटली क्योरेबल। अर्ली स्टेजेस आई मीन टू से प्री मैलिग्नेंट स्टेज। प्री मैलिग्नेंट स्टेज वो स्टेज होते हैं, वो सेल्यूलर चेंजेस होते हैं जो कैंसर सर्विक्स होने के नियरली 5 to 10 ईयर्स पहले ही सर्विक्स में आ जाते हैं। यदि हम इन्हें चेक कर लेते हैं, पकड़ पाते हैं, तो हम उन्हें अर्ली ही ट्रीट कर देंगे और पेशेंट सर्वाइकल कैंसर तक कभी पहुंचेगा ही नहीं। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग। नाउ अब इसे करते कैसे हैं? सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग का एक बहुत ही आसान सा तरीका होता है। पैप स्मीयर नाम का एक टेस्ट होता है। पैप स्मीयर विथ साइटोलॉजी एंड HPV डिटेक्शन इस टेस्ट का कंप्लीट नाम पाया जाता है। सो जिस तरह से आप किसी गायनिकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं एंड दे जस्ट चेक यू इंटरनली, उसी समय पर एक ब्रश जैसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें किसी किस्म का कोई कट वगैरह नहीं आता है, किसी किस्म के एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं होती है। ये एक बेसिक सा OPD लेवल का प्रोसीजर है। ये बात का ध्यान रखें कि उस समय आप मेंसेस में ना हो। मेंसेस क्लियर होने के बाद विद इन 5 to 7 डेज अगर आप पैप स्मीयर स्क्रीनिंग के लिए जाते हैं तो दैट इज़ द बेस्ट टाइम। यू गो फॉर द टेस्ट। गायनिकोलॉजिस्ट विल टेक यू फॉर एग्जामिनेशन ऑन द एग्जामिनेशन टेबल। वो आपको इंटरनली विद द हेल्प ऑफ एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे कस्को स्पेक्युलम कहते हैं, उससे चेक करेंगे। एंड देन देयर इज़ अ साइटो ब्रश। साइटो ब्रश, हमने टूथब्रश जनरली देखा है जीवन में, राइट? उसमें किस तरह के ब्रिजल्स निकले होते हैं, उसी तरह के ब्रिजल्स साइटो ब्रश पे होते हैं। इंटरनली एग्जामिन करते हुए जेंटली साइटो ब्रश को सर्विक्स के ऊपर जेंटली रब किया जाता है। किसी किस्म का कोई कट नहीं किया जाता है और जो सर्विक्स के सेल्स होते हैं वो साइटो ब्रश पे चिपक जाते हैं और फिर उस साइटो ब्रश को एब्सोल्यूट अल्कोहल में, एक लिक्विड में डिप करके एग्जामिनेशन के लिए भेज दिया जाता है। सो इस तरह से डिप करने पर एब्सोल्यूट अल्कोहल में सर्विक्स के सेल्स आ जाते हैं। इन सेल्स को लैब में सेग्रीगेट किया जाता है, स्टेन किया जाता है और एग्जामिन किया जाता है। सो सर्वाइकल सेल्स को जब माइक्रोस्कोप में एग्जामिन किया जाता है तो देर आर चेंजेस ऑफ CIN, हम जिसे कहते हैं, उसके चेंजेस पाए जाते हैं। यदि इस पेशेंट में फ्यूचर में अगले 5 से 10 सालों में कैंसर होने का कोई चांस है तो। So you can imagine if you can get to know any chance of happening of cancer nearly 5 to 10 years earlier, आप इसे completely root से treat कर सकते हैं। So that is why cervical screening. And I very well cleared कि आपको ये examination कैसे कराना है। ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें ये examination कब कराने की ज़रूरत है, when to start with it and how frequently to do it. It is a standard guideline that 24-25 ईयर्स की एज के करीब सर्वाइकल स्क्रीनिंग स्टार्ट करानी चाहिए, जिसके लिए पेशेंट को पैप स्मीयर नामक टेस्ट के लिए जाना पड़ता है गायनिकोलॉजिस्ट के पास। एंड एवरी 3 ईयरली ये टेस्ट किया जाता है टिल द एज ऑफ 50 ईयर्स। आफ्टर द एज ऑफ 50 ईयर्स यह टेस्ट एवरी 5 ईयरली किया जाता है। सो दिस इज हाउ द टेस्ट इज डन। एंड यदि किसी पेशेंट में किसी किस्म की अबनॉर्मलिटी इस पैप स्मीयर के टेस्ट में पाई जाती है तो उसके लिए फर्दर टेस्टिंग्स होते हैं जिन्हें कोल्पोस्कोपी एंड रिलेटेड ट्रीटमेंट कहते हैं, जिनमें हम बहुत ही अर्ली स्टेज में डिसीज को कंफर्म करके कंप्लीटली ट्रीट कर पाते हैं। सो दिस वे इफ ऑल women start following the pap smear as a cervical cancer screening routine, it is very helpful to nearly diagnose the disease in early stages and cure it completely. So this is all about cervical cancer screening. If you have any doubts related to this particular topic, do ask in the comment section. I'll be happy to reply you. See you all in the next video. Till then, take care and bye bye.